भगवान श्री कृष्ण की कथा। प्राचीन भारत में मथुरा नामक राज्य था, जहाँ के राजा कंस ने अत्याचार और अनाचार का साम्राज्य स्थापित कर रखा था। इस काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण को बचपन से ही दुष्ट कंस ने मारने के कई प्रयत्न किए, परंतु वे अपनी लीला और शक्ति से हर बार बच निकले। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। कंस को एक भविष्यवाणी से ज्ञात हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। अतः कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों को मार डाला। परंतु जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो भगवान की महिमा से वसुदेव ने उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। वे गोकुल के सभी ग्वालों और गोपियों के प्रिय बने। उन्होंने बचपन में कई लीलाएं की, जिनमें पूतना वध, कालिया नाग दमन और गोवर्धन पर्वत उठाना शामिल है। उन्होंने माखन चोरी के खेलों से गोपियों के हृदयों में अपनी मधुर छवि अंकित की। कृष्ण की बाल लीलाओं ने गोकुलवासियों के जीवन में आनंद और प्रसन्नता का संचार किया। एक दिन जब गोकुल में इंद्रदेव का क्रोध बरसने लगा, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को सुरक्षा प्रदान की। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया और उन्हें वंदन किया। कृष्ण का किशोर जीवन भी लीला और चमत्कारों से भरपूर था। वे मथुरा लौटे और कंस के आतंक को समाप्त किया। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति और न्याय की स्थापना हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय संदेश है। श्री कृष्ण की कथा हमें सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाती है। उनका जीवन हमें बताता है कि आत्मा की शुद्धि, ईश्वर में विश्वास और कर्मयोग के द्वारा हम जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण के आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और भक्ति के माध्यम से हम जीवन के सभी संघर्षों को पार कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। कैसी लगी यह कथा? अगर कुछ और चाहिए तो बताइए।